जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस का महीना चल रहा है और बहुत लोग खुश हैं। लोग पकवान बना रहे हैं, केक खा रहे हैं और बहुत तरह तरह की घरों में जो है पकवानों का निर्माण किया जाता है और लोगों मोहल्लों में बांटा जाता है, अपने पड़ोसियों को बांटा जाता है। ये खुशी का दिन है और करना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है, हमारे पड़ोस की पता चलते हैं कि हमारे पड़ोस में भी कोई खुदा के लोग रहते हैं, खुदा के लोग रहते हैं। जब हम अकेले घर में गुब्बारे लगा लेते हैं, अकेले घर में हम स्टार लगा लेते हैं और अकेले घर में हम जो है अपने आप मस्त मगन रहते हैं, तो पड़ोसियों को कोई चिंता नहीं है। पता नहीं कैसे मसीह हैं, कैसे ईसाई लोग हैं जो क्या नाम है उनको कुछ पद पर अपने घर के घर ही जो कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हमारे पड़ोसियों को कि हम कौन हैं। और जब उनके त्योहार होते हैं तो वो भी आपके घर आते हैं मिठाई लेकर के। मुझे लगता है मेरे यहाँ तो आते हैं लोग, अक्सर आते हैं, बड़े दोस्त लोग आते हैं। और तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ न कुछ करें। ऐसे ही पता चलता है कि आप सच में मसीही लोग हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने घर खुशियां मना करके जो है मस्त हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाते। ये नहीं कहते भैया आओ आज हमारे साथ चाय पिएंगे, आज हमारे साथ हमारे पास 10 मिनट का समय निकालिए, चाय पिएंगे या बैठ करके थोड़ा प्रभु के बारे में गॉसिप करेंगे। हम अकेले त्योहार सेलिब्रेशन कर लेंगे। पादरी को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, पादरी को तो बुलाता कौन है कोई बात नहीं, लेकिन अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपनी कलीसिया के लोगों को, जो आपकी कलीसिया के लोग हैं, कम से कम उनको ही फोन कीजिए, आज हमारे साथ चाय है आप, आज हमारे साथ चाय है आपकी, हम मिल करके चाय पिएंगे बैठ करके और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैंने आज सरमन है क्रिसमस पर रिव्यू। जैसे कि हम 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हम इस मूड में रहते हैं कि क्रिसमस का महीना है और हर जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, कैरल्स होते हैं, गीत गाए जाते हैं, परमेश्वर का वचन होता है, लोग डांस करते हैं, नाचते हैं खुशी में कि इस महीने में हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया। लेकिन दोस्तों बाइबल इसको नहीं मानती। बाइबल में कोई महीना, कोई तारीख दर्ज नहीं है। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, पुराने नियम पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा कि क्रिसमस दिसंबर में ही मनाना चाहिए। और क्रिसमस के बारे में भी नहीं लिखा। यीशु मसीह ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया कभी भी, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग आज मनाते हैं, जो हमारी बेटी का जन्मदिन है, कल हमारे बेटे का जन्मदिन है, कल हमारे दादा का जन्मदिन है, कभी हमारे चाचा का जन्मदिन। इस बार तो जो है क्या नाम, मेरा भी जन्मदिन बन गया। मैंने कभी लाइफ में जो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, जो है केक लाया और हैप्पी बर्थडे पापा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है। मैंने कभी सेलिब्रेट, वो मुझे पता नहीं कि कब पैदा हुआ था, कब दुनिया में आया था, परमेश्वर कब भेजा था। वैसे स्कूल में जाकर के डेट लिखवा दी, बस वही जन्मदिन हो गया। हालेलुया वही जन्मदिन हो गया। तो हम सबका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है ना। ये बात सत्य है, असत्य है? आपके माँ बाप ने जो है आपको जन्म दिया है। और ऐसे ही ये भी एक बात सत्य है कि यीशु मसीह का भी जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। ये भी सत्य है। तो हम क्यों ना यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेशन करें। वो तारीख कोई भी हो सकती है, महीना कोई भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन एक बात है कि क्या खाली क्रिसमस मना लेना, खाली जन्मदिन मना लेना, सेंटा क्लॉज को ले आना, लगाना, वो टॉफी बांटेगा, क्रिसमस ट्री को लगा लेना। देखिए इसका भी जो कोने में रखा है, इसका भी कहीं बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना, कहीं जिक्र नहीं, बस ये शो है खाली क्रिसमस का। एक क्रिसमस के साथ इसको जोड़ दिया गया है, तो ये क्रिसमस ट्री है। लेकिन क्रिसमस ट्री का क्रिसमस भी नहीं है और ट्री भी नहीं है, दोनों अलग है। इसका भी एक इतिहास है, मैंने जो पढ़ा है, सुना है। और सेंटा क्लॉज का भी अपना इतिहास। सेंटा क्लॉज से भी क्रिसमस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है। सो सच में जो स्पिरिचुअल मसीही लोग हैं, जो आदमी मसीह है, वो सेंटा को भगाना चाहते हैं सच में, और इस क्रिसमस ट्री को भी भगाना चाहते हैं।
क्योंकि लोग ये समझने लगे हैं कि ये क्रिसमस ट्री ही जो है यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है। तो लोग समझने लगे कि सेंटा क्लॉज आएगा तभी जो है हमारी क्रिसमस जो है मनेगी। लोग अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों में बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाते हैं, बड़ा सा। इस बार जो है हमारे चर्च में सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, पहले इतना सा हुआ करता था, फिर इतना सा हुआ, इतना सा हुआ, इतना सा, अब ये इतना बड़ा हो गया अब ये इतना बड़ा हो गया। तो ये हमें चर्च को सजाने की चीजें नहीं, ये परमेश्वर भवन को सजाने की चीजें हैं। आप गुब्बारों से सजा सकते हैं, लड़ियों से सजा सकते हैं, आप लाइट से सजा सकते हैं, पेड़ों से सजा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब पहाड़ से उतर रहे थे तो लोगों ने उनके सामने क्या, अब डालियां पेड़ों की काट काट के, खजूर की डालियां काट काट के रास्ते में बिछा दी कि यीशु मसीह और जो इस गधे में बैठे थे वो इस डालियों के ऊपर जो है चले। दूसरा, अपने कपड़ों को उतार करके उन्होंने रास्ते में बिछा दिया था कि यीशु मसीह यहां से निकलेंगे। लेकिन ये सरमन जो है ईस्टर का है, ठीक है, ये सरमन जो है दूसरे दिन का है। लेकिन ये सच्चाई है कि परमेश्वर जो है सब राजाओं का राजा है, परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर है, उसका स्वागत हम दिल से कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इन चीजों के अलावा, लगाने के अलावा, घरों में सजाने के अलावा, चर्च में सजाने के अलावा, हम अपने दिल को यीशु मसीह से सजाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल में यीशु मसीह को ऐसा बसा लें कि हमें लगे कि आज ही यीशु मसीह का जन्मदिन है। हालेलुया। हंस सकते हैं ना, हंसने में कोई बुराई तो नहीं है ना? खूब हंसा करो दबा के। हंसने से जो बताते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं खून बढ़ता है, ठीक है, खूब हंसा करो दबा के, लेकिन पाप वाली हंसी मत हंसना। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं आपके लिए। दूसरा लिखा है सेंटा क्लॉज का बड़ा सा ड्रेस। आपके कभी कंडीशन जाओगे, मोटा सा पेट में कपड़े भर देंगे और उसमें कपड़ा लाल पहना देंगे और फिर नाचता हुआ हंसता हुआ कुछ तलप्पू आएगा, टोपियां फेंकेगा, चॉकलेट्स फेंकेगा। ये सोचते हैं यहाँ के क्रिसमस आ गया, यीशु मसीह का जन्मदिन हो गया। और अभी इस क्रिसमस के कुछ सालों से जो है ये भी देखा गया है, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको असामाजिक तत्व कहूंगा, जिनको बुद्धि नहीं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो लोग भी इस सेंटा क्लॉज का जो है तिरस्कार कर रहे हैं, पुतले जलाना रोड पर खड़े होकर के। सेंटा, ये क्रिसमस है। इससे उनको लगता है कि जो है यीशु मसीह का इनसे प्रचार किया जा रहा है। मैं कहूंगा ये फूल है, बेवकूफ लोग हैं, ठीक। किसी के तिरस्कार करने से परमेश्वर की महिमा उठती संसार में से नहीं है। आप तिरस्कार कितना भी कर लो, वो स्वर्ग का राजा है और हम प्रजा है जमीन की। राजा का आप तिरस्कार नहीं कर सकते कभी। हालेलुया। तो बड़ी सी पार्टी का आयोजन कर लेना। हम सोचते हैं बड़ी सी पार्टी करेंगे और हमारा क्रिसमस जो है बन जाएगा, प्रभु का जन्मदिन बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को इससे कोई लेना देना नहीं। आप सूखी रोटी नमक में धर के खा लो और आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ी पार्टी है। हालेलुया। आप चिकन खा लीजिए, मटन खा लीजिए, शाही पनीर खा लीजिए और लोगों को बुला लीजिए, रसगुल्ले बनाइए, गुलाब जामुन बनाइए, बड़ा सा केक बनाइए, यीशु मसीह को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जेब जो है खर्च कर। यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, प्रभु जैसे कि आज देख सकते हैं लोग नदारत हैं, कमाने में नदारत है, ठंड में नदारत है, अपने कामों में नदारत है। लेकिन बहुत जो चहेते लोग हैं वो प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए आते हैं। हर दिन, हर महीने, हर संडे को, हर प्रार्थना के दिन को, कहीं पड़ोस में कहीं व्हाट्सएप में कोई समाचार आ जाता है कि पंजाब मीटिंग हो, तो फटाक से अपना जो है समय निकाल के मीटिंग में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? वो भीड़ देखने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, वो इसलिए जाते हैं कि वहां से कुछ एक अच्छा वर्ड जो है, कुछ वचन यीशु मसीह का हमें मिल जाएगा, उसको लेकर के आएंगे, उसके द्वारा अपने जीवन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ये है जन्मदिन की खुशी, ये है जन्म। हर समय अपने अंदर लेकर के घूमना यीशु मसीह, ये है जन्मदिन। साल में एक बार पार्टी कर लेना, साल में एक बार क्रिसमस ट्री लगा लेना, साल में सेंटा क्लॉज को बुला लेना, चर्च डेकोरेशन, ये क्रिसमस नहीं। क्रिसमस वो है जो हर समय, हर घड़ी आप अपने अंदर यीशु मसीह को जीवता हुआ महसूस करो। हालेलुया। इसको कहते हैं क्रिसमस। अच्छे कपड़े पहनना,
अच्छे कपड़े पहनना। अक्सर मैं जो है क्रिसमस पर जो है सूट पे टाई वाई पहन के आता हूँ, देखा कई सालों से प्रभु ने ये अनुग्रह किया है, ठीक है। अच्छे कपड़े हमेशा पहनना चाहिए, हमेशा। मैंने अभी वहां थोड़ा सा समय मिला था मुझे, तो वहां थोड़ा सा प्रचार किया था, तो मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात डाली कि किसी ने जब मुझे पूछा कि तुम्हारा त्योहार कब है, तुम्हारी क्रिसमस कब है, तुम्हारा बड़ा दिन कब है, तो मेरे पास एक ही जवाब है कि मेरे लिए हर संडे क्रिसमस का दिन, हर संडे मेरे लिए प्रभु का दिन है, हर संडे मेरे लिए यीशु मसीह का दिन है, हर संडे मेरे लिए यीशु मसीह जीवित हुआ है संडे, इसलिए वो मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। तो मैं क्यों संडे को बुरे मैले कुचले कपड़े पहन, मैं प्रेस करके, पुराने हैं लेकिन उनको प्रेस करके धो करके पहन के जाऊंगा। यदि टाई पहनने का शौक है तो टाई पहन के चर्च में जाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, क्योंकि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं ये मुझे पता होना चाहिए। बाइबल बताती है कि आप राजाओं के राजा की आराधना कर रहे हैं, आप प्रभुओं के प्रभु के पास जा रहे हैं। तो जब राजाओं के राजा की आप संतान हैं तो आप भी तो राजकुमार हैं साहब, आप भी तो राजकुमार हैं, किसी से कम तो नहीं है। राजकुमार कैसे रहते हैं, राजकुमार के पहले कपड़े रहते, कैसे उठ के चले आते हैं, बिना मुंह धोए पानी मारा कैसे करके बढ़ा दे और चल गए जी चल। बाहर जाके गुटका खाते आ रहे, गुटका थूका, जाके हल्का सा पानी मारा, कुल्ला करा और बस आ गए चर्च में बैठे, खुदा के घर में बैठ गया करके। आप राजाओं की संतान, राजाओं के राजा की संतान है भाई, आप प्रजा नहीं है, आप राजकुमार हैं। यू आर सन ऑफ गॉड है, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आपको जो है हर दिन, हर संडे के दिन आपको सही से सही थच के आना चाहिए। एक दिन नहीं, क्रिसमस वाले दिन सूट बेल्ट टाई पहन के आए, थोड़ा सा मेरा ऐसा ही विचार। हालेलुया। गिफ्ट बांटना, और कुछ लिखा है मैंने, गिफ्ट बांटना। अक्सर जो है दिसंबर के महीने हमें ताव आता है, गिफ्ट बांटते हैं, कैलेंडर बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पड़ोसियों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम गिफ्ट क्या बांटेंगे, हम गिफ्ट क्या बांटेंगे। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दे दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल ऐसा बताती है कि यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये गिफ्ट नहीं है? ये गिफ्ट है। क्यों? परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम क्या दे देंगे? आधा किलो मिठाई किसी को दे देंगे। हम क्या दे देंगे? एक छोटा सा केक दे देंगे किसी को। हम क्या दे देंगे? किसी के कपड़े दे करके मदद कर देंगे जिसके पास कपड़े। हम क्या दे देंगे? भोजन दे के जिसको भोजन दे के गिफ्ट कर देंगे। ज्यादा करेंगे हम कुछ ये कांच का सामान लेके आएंगे जो चाय पीने के काम आएगा, खाना खाने काम आएगा, गिफ्ट कर देंगे। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, यानी एक ही पुत्र जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय एक ही पुत्र के अलावा, एक पुत्र आपको दे दिया, गिफ्ट कर दिया। और किस लिए दे दिया? कि आप उस पर विश्वास करें, आप उसके अनुसार चलें, आप अपना जीवन उसके अनुसार बनाएं और गिफ्ट आपके अंदर हमेशा बना रहे। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। बोलते करें भैया, याद नहीं है क्या? परंतु अनंत जीवन पाया। ऐसा गिफ्ट कोई दे सकता है क्या? क्या संसार का परमेश्वर कोई दे सकता है क्या? क्या कोई सांसारिक परमेश्वर जिसको हम अभी तक जो है मत्था टिकाते दे सकता है? नहीं दे सकता कोई, क्योंकि वही परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही हमें अच्छा गिफ्ट दे सकता है। हालेलुया। आइए एक बात और देखते हैं। अपने रिश्तेदारों को बधाई देना। इधर आइए। अपने रिश्तेदारों को बधाई देना। ये आज हमारे रिश्तेदार हैं। हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। ये मैंने बधाई दी, है ना? क्या हम संडे को उठ करके कहते हैं आज प्रभु का रिजर्वेशन डे है, आज प्रभु का जी उठने का दिन है, आज आपको मुबारक? क्या कोई फोन करता है क्या किसी को? नहीं करता ना? बहुत अच्छे भाई है सुरेश भाई। हमेशा जब से मैं मुलाकात हुई है, जब से मैंने इनको प्रभु के बारे में बताया, परमेश्वर का बहुत आदर करते, सच में बहुत आदर करते। और ऐसे ही लोगों को
परमेश्वर ढूंढता भी है। जो परमेश्वर का आदर करते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर उनको किसी अच्छी वस्तु से जो है जुदा नहीं रख सकता। क्या बोला मैंने? अपने रिश्तेदारों को बधाई देते। क्या हम संडे को फोन लगा देते हैं किसी को सुबह, भाई जी आज संडे का दिन है, प्रभु आपको आशीष दे। क्या संडे के अलावा कोई दूसरा दिन है? 6 दिन परमेश्वर का 6 दिन काम करो, सब क्या 6वें दिन में कुछ काम कर लेते हैं? क्या किसी का हालचाल पूछते हैं? अक्सर गुड़िया बहन हमारी फोन करके पूछती है, पास्टर जी ठीक हो? हाँ जी। ये हालचाल ले लेना, 2 मिनट का कॉल कर लेना। अब रिश्तेदारों को घंटों लगे रहते हैं फोन पे, घंटों लगे, पता नहीं क्या क्या, रोटी बना ली, खाना बना लिया, सब्जी पका ली, उसका चला गया, उसकी चली गई, उसका ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बकवास दुनिया भर की करते रहते हैं। और हालेलुया। नशा करना, एक और बात लिखी मैंने, नशा करना। इस क्रिसमस के टाइम बहुत सारे मसीही लोग जो है क्या नाम नशा करते हैं। उनके चर्चों में, उनकी पार्टियों में जो है तरह तरह की वाइन चैंपियन मिलेगी आपको पीने के लिए। बता देना चाहता हूं आपको, वो सोचते हैं कि हम वाइन पी करके डांस करेंगे अच्छे कपड़े पहन करके, तो शायद हो सकता है कि हम प्रभु के लोग हो जाएंगे। नहीं, गलत बात है। मैं इनको, ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं, जो नशा करते हैं, उनको मैं भ्रष्ट ईसाई कहता हूं। भ्रष्ट ईसाई, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर को तुम नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें आकर के नष्ट कर दूंगा साहब। ठीक है। और ये नशे की चीजें नष्ट करने वाले हैं साहब। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, दारू, वाइन, जितनी भी चीजें हैं नशा करने वाली, वो आपके अंदर को, आपके मनुष्यत्व को तो नाश करती हैं। आपके अंदर जो परमेश्वर का मंदिर विराजमान हो रहा है, परमेश्वर की छाया आपके अंदर आ रही है, उसको भी नाश करती है। उसको निकल जाने के लिए जब आप गंदी चीज अपने अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो आपसे जुदा हो जाती है। सपोज करो आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने एक गिलास पानी दिया, कांच के गिलास में, बहुत ट्रांसपेरेंट गिलास है, बहुत साफ सुथरा है, और कहीं उससे थोड़ा सा हल्का सा कोई काला टुकड़ा, कोई टुकड़ा गंदगी पड़ा है, क्या आपका रिश्तेदार पानी पी पाएगा? उसको नहीं पी पाएगा। तो परमेश्वर जब आप उस गिलास की तरह हैं, जिसमें परमेश्वर जो ट्रांसपेरेंट की तरह, पानी की तरह भरा हुआ है, उस स्वच्छ जल की तरह भरा हुआ है, क्या उसके अंदर जब आप दारू डालेंगे, जब उसके अंदर गुटखा डालेंगे, जब उसके अंदर तंबाकू डालेंगे, जब उसके अंदर खैनी डालेंगे, तो क्या परमेश्वर आपके अंदर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्रिसमस की रिव्यू में इसमें ये सब चीजों को जरूरी है कि हम अपने आप को अलग करें। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, और बहुत लोग जो है इस तरीके से एंजॉय करते हैं, और वो लोग मसीह हैं, बड़े बड़े चर्च हैं उनके पास, बड़ी बड़ी सभाएं उनके पास, बड़ी बड़ी गैदरिंग उनके पास, लेकिन वो भ्रष्ट ईसाई है। मैं खुलेआम कहता हूं कि वो भ्रष्ट ईसाई है। मेरे पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहता, परमेश्वर मुझे माफ करे, लेकिन उनकी आदतें ऐसी हैं कि वो मसीह कहलाने के लायक नहीं है। झगड़ालू किस्म के लोग भी होते हैं, कुछ कलीसिया में आते हैं, बड़े सीधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे होते हैं जिनके अलावा कोई है। ऐसा लगता है कभी कभी इनसे कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं, परमेश्वर भवन से जब बाहर जाते हैं, घरों में जाते हैं, उनके अंदर दंगा होता है, लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, लोग बात में चिढ़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। नहीं, यदि यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, जब यीशु मसीह का जन्मदिन आपने मनाया है, जब क्रिसमस मनाई है, तो अपने आप को इन सब चीजों से बदल लीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर यदि है तो इन सब चीजों से आप जुदा हो जाइए, एक दूसरे को माफ करना सीखिए। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है कि यदि मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं तो तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। लिखा है साहब 6 अध्याय में, पढ़ते हैं ना हम लोग हमारे बाप की दुआ में। यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि ऐसे तुम प्रार्थना करना, ठीक है? यदि मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते तो हमारा भी पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता। इस क्रिसमस के रिव्यू में, इस क्रिसमस के सीजन में, इस महीने में
जब इस महीने में आप दुगनी खुशियां बांटते, अपनी कमाई खर्च करते हैं, तो अपने आप को अपने अंदर से धोने की कोशिश करिए। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और उनके सामने कुछ फरीसी थे, कुछ सवाल जवाब उनसे करने लगे। तो वो कहने लगे, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, जो ऊपर से तो बहुत साफ सुथरी हो लेकिन अंदर तुम्हारे गंदगी भरी है। क्या ऐसा ईसाई बनना पसंद है आपको? क्या ऐसा मसीह बनना पसंद है आपको? नहीं, मेरा तो कहना नहीं। मैं ऐसा बनूंगा कि जैसा मैं ऊपर हूं वैसा मेरा हृदय अंदर। हालेलुया। ऐसा अंदर भी हृदय हो गया तो तुम्हें यीशु मसीह का, नहीं तो वरना नहीं। हालेलुया। अंतिम, पकवान बनाना बांटना। पकवान बनाना बांटना पहले ही बता चुका हूं, अच्छी बात है, खूब बांटना, खूब बनाना। यीशु ने कहा कि मेरी आज्ञा ये है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। जैसा मैं अपने से प्रेम रखता हूं वैसा पड़ोसी से भी प्रेम करना। कई बार हमारे पड़ोसी में इतनी दुश्मनी होती है, इतनी दुश्मनी होती है। हालेलुया। सो हम क्रिसमस को हर समय अपने अंदर, यानी यीशु मसीह को अपने अंदर जीवित परमेश्वर को, बाइबल बताती है कि वो क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों पर जी उठा, जो आज का दिन। अभी बच्चे गाना गाते, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। कितना सुंदर गीत है भाई। क्या नाम है, ये अरुण जी ने एक गीत गाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया। हर दिन यहोवा ने बनाया, कोई स्पेशल नहीं है, कोई शुक्रवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई बुधवार नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे शनिवार को क्यों चर्च लगाते हैं, आप बाचा का तोड़ कर रहे हो, आप संडे को क्यों चर्च लगाते हो? भैया परमेश्वर ने बनाया दिन। दाऊद कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंदित हों। आज का दिन कौन सा है? जिसमें आप आंखें खोल रही हैं, जिस दिन आपने आंखें खोल दी वही आज का दिन है। कोई आपके लिए शुक्रवार, शनिवार और इतवार, रविवार नहीं है। और सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि परमेश्वर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, और शनिवार के दिन कब्र के अंदर है, जमीन के अंदर है, और संडे को वो चीज। तो ये संडे आपके लिए हर दिन क्रिसमस का दिन है। संडे आपके लिए त्योहार का दिन है। संडे आपके लिए रविवार का दिन, संडे आपके लिए त्योहार का दिन है। संडे आपके लिए खुशियों का दिन है। संडे आपके लिए आज का दिन। हालेलुया।